बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाती हैं कि मैंने एक रात बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्या ख्वाब देखा है? फिर अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या देखा है? तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैंने देखा कि आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा जो है वो गिर कर मेरी गोद में आ पड़ा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा और मुबारक ख्वाब देखा है। अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी बेटी फातिमा को बेटा अता फरमाएगा। तो हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं कि उसके बाद सईदा फातिमा के यहाँ हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए और उनको फिर मैंने अपनी गोद में उठाया। तो ये मेरी उस ख्वाब की ताबीर जो है वो मुकम्मल हुई। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जबरील अमीन हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, अनकरीब आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। और फिर मुझे उनके मुकाम शहादत की सुर्ख मिट्टी भी ला कर दी। और हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह के नबी, आप जिस बेटे की गर्दन को चूम रहे हैं, अनकरीब इस गर्दन पर खंजर चलाया जाएगा और आपकी उम्मत इसको शहीद कर देगी। हजरत उम्मुल फजल ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, इस बच्चे को उम्मत शहीद कर देगी? तो आपने फरमाया कि हाँ, अनकरीब मेरे इस बेटे को मेरी ही उम्मत जो है वो शहीद कर देगी। और हजरत सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो जब अपने बाप को देखती, सईदुल अंबिया को देखती कि आप इमाम हुसैन के गर्दन चूमते हैं, तो उन्होंने अर्ज की कि बाबा जान, लोग तो अपने बेटों की पेशानी चूमते हैं, सर को बोसा देते हैं, चेहरा चूमते हैं, आप हुसैन का गला क्यों चूमते हैं? तो आप सरकार ने फरमाया कि ए फातिमा, मेरे इस बेटे की गर्दन पर खंजर चलाया जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सईदा ने पूछा कि क्या उस वक़्त मैं, अली या आप मौजूद नहीं होंगे? तो आप सरकार ने फरमाया कि नहीं, उस वक़्त हम में से कोई भी मौजूद नहीं होगा। उसके बाद आपने हजरत अली अल मुर्तजा से पूछा कि ए अली, इसका नाम क्या रखा है? तो शेर खुदा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, इसका नाम तो इसके नाना ही रखेंगे। तो अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश ही थे कि हजरत जबरील अमीन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस बेटे की वलादत की मुबारकबाद देता है और साथ ही ये हुक्म देता है कि इसका नाम हुसैन रखा जाए। तो हजरत इमाम हुसैन का नाम जो है वो हुसैन रखा गया। फिर कमली वाले आका ने हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान कही और साथ ही कहा कि ए बेटा हुसैन, ये तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है, इस आवाज की लाज रखना। तो इमाम हुसैन ने निगाहें उठाकर नाना की निगाहों में निगाहें डालकर निगाहों में जवाब दिया कि ए नाना, अगर आवाज आपकी है तो कान हुसैन के हैं। लोग तो मिंबरों में कुरान पढ़ते हैं, मुसल्लों पर कुरान पढ़ते हैं, आपका ये हुसैन मैदान करबला में नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और जो हुसैन से मोहब्बत रखता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे मोहब्बत रखता है। नमाज असर का वक्त था और मस्जिद नबवी में नमाज असर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे, जमात करवा रहे थे कि पीछे मुक्तदी जो थे वो हजरत सदीक अकबर भी थे, हजरत उमर फारूक भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत अली अल मुर्तजा भी थे, और हजरत इमाम हुसैन 6 साल की उम्र है, मदीना की गलियों में खेलते भागते दौड़ रहे हैं। कभी वो मदीना के दरो दीवार को देखते हैं और कभी वो नाना मुस्तफ़ा के मुसल्ले को देखते हैं कि अचानक वो भाग कर इमामुल अंबिया के कंधों पर सवार हो जाते हैं। और उस वक़्त सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। अर्श वाले भी हैरान हैं और फरिश्ते भी दम बखुद हैं
जन्नत की हूरें महवे हैरत हैं, लेकिन रूह फितरत जो है वो मुस्कुरा रही है। जबरील पुकार उठे कि मौला ये क्या हुआ कि इमामुल अंबिया सजदे में हैं, नमाज की हालत में हैं और बच्चा हुसैन कंधों पर सवार हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए जबरील खामोश हो जा, आज जिस बच्चे को तू नाने के कंधों पर देख रहा है, कल तू इसको मैदाने करबला में सर कटाते हुए भी देखना, नेज़े की नोक पर कुरान पढ़ते हुए भी देखना। इमामुल अंबिया ने जब सर उठाना चाहा तो जबरील अमीन हाजिर हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे आप सजदे से सर नहीं उठा सकते। तो इमामुल अंबिया ने 3 दफा नहीं, 5 दफा नहीं, 72 दफा तस्बीह पढ़ी, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला, सुबहान रब्बियल अला। ना 3 दफा ना 5 दफा, 72 दफा तस्बीह पढ़ी। उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन खुद अपनी मर्जी से कंधों से उतरे तो उस वक्त वो खेलते हुए घर चले गए। इमामुल अंबिया ने अपना सर उठाया, जब घर गए तो सईदा फातिमा तो ज़हरा ने प्यार किया, मुंह चूमा, बोसा दिया। तो हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज की, अम्मा जान आज अजीब इत्तेफाक हुआ कि नबियों के इमाम मेरे नाना जान आपके बाबा जान सजदे में थे और मैं कंधों पर सवार हो गया, लेकिन मेरे नाना ने सर नहीं उठाया जब तक मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं उतरा। तो सईदा फातिमा ने जब ये सुना तो कहा कि ए हुसैन, तुमने नमाज का भी ख्याल ना किया, तुमने नबूवत का भी लिहाज ना किया और सजदे में ही इमामुल अंबिया के कंधों पर सवार हो गए। तो उन्होंने कहा कि अम्मा जान परेशान ना हो कि नाना मुस्तफा ने मेरे लिए सजदा लंबा कर दिया और 72 दफा तस्बीह पढ़ी और आज उन्होंने मेरे लिए 72 दफा तस्बीह पढ़ी है। कल मैं उनके दीन के लिए मैदाने करबला में 72 जाने कुर्बान करूंगा।